दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो वैसे तो मार्केट के अंदर आज के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें करेक्शन निकल के आया। तो अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो 90% स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन निकल के आएगा। तो इसी के चलते हमें विप्रो के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। और जो विप्रो हमें 400 रुपये के ऊपर लगातार जो ट्रेड कर रहा था वो करंटली 400 रुपये से नीचे हमें ट्रेड कर रहा है। 395 की क्लोजिंग हो चुकी है। एक मैं आपके साथ सपोर्ट लेवल शेयर करना चाहूँगा विप्रो का 390 का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल है। अगर विप्रो इस सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें विप्रो 370 रुपये के आसपास हमें एक ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। तो वैसे तो विप्रो की अगर पिछले एक सालों की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिव वे में हमें परफॉर्मेंस निकल के आई है। अभी भी कंपनी 45% की गिरावट के अंदर हमें देखने को मिले हैं। जिस तरह से इन्फोसिस के अंदर रिकवरी हुई, जिस तरह से टीसीएस के अंदर स्लाइटली हमें रिकवरी देखने को मिली, हमें विप्रो के अंदर दोस्तों कोई भी हमें अभी तक रिकवरी नजर नहीं आ रही। अभी करंट बेसिस के ऊपर एक ही लेवल्स के अंदर लगातार हमें विप्रो ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर, अपडेट्स के ऊपर। अभी किस रिगार्डिंग अपडेट्स है, ये जो बेनिफिट है इनके एम्प्लॉयज़ को हमें बेनिफिट मिलने वाला है। फ्री शेयर्स हमें इनके एम्प्लॉयज़ को इन्होंने एग्जीक्यूशन कर चुके हैं। कोई शेयर होल्डर्स को दोस्तों बोनस के अनाउंसमेंट नहीं किया। जो भी हमें शेयर्स देने वाले हैं इनके एम्प्लॉयज़ को ही हमें एक रिवॉर्ड के चलते आपको शेयर्स मिलने वाला है। विप्रो रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ विथ मोर देन 1.7 लाख शेयर्स एज स्टॉक ऑप्शन। तो बेसिकली 1.7 लाख शेयर्स हमें एम्प्लॉयज़ को इन्होंने रिवॉर्ड दे चुके हैं। फ्री के शेयर्स इनके एम्प्लॉयज़ को ही मिलने वाला है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ही हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी बेनिफिट हमें शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला। सिर्फ दोस्तों अगर आप देखोगे अभी तक तो कोई हमें ऑफिशियली बोनस की अनाउंसमेंट निकल के नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा लोग इस न्यूज़ को एक गलत फैमिली लेते या फिर रूमर्स के चलते एक स्प्रेड, एक गलत न्यूज़ निकल के आ जाती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अ रेगुलेटरी फीलिंग IT major Wipro has allotted 1,70,000 shares employee stock option under the restricted stock unit plan of 2004। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इन्होंने क्लियर कट यहाँ मेंशन किया है कि जो शेयर हमें अलॉट कर चुके हैं इनके एम्प्लॉयज़ को ही हमें शेयर्स मिलने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे ये भी अपडेट बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया है। विप्रो अनाउंस द लॉन्च ऑफ कैप्को इन द मिडल ईस्ट, यानी कि विप्रो ने कैप्को एक अनाउंस कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। कैप्को विल ऑफर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कैपेबिलिटीज टू फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म इन द मिडल ईस्ट टू एनेबल देयर ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलाइजेशन एंड बिजनेस कंसोलिडेशन इनिशिएटिव्स। यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो विप्रो की एक तरफ एक पार्टनरशिप निकल के आई है। और जो पार्टनरशिप दोनों कंपनियों को आने वाले फ्यूचर में विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें बेनिफिट निकल के आ जाएगा। कोई एक कंपनी को हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा। दोनों कंपनी जब भी किसी भी कंपनी के एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप होती है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट निकल के आ जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कंप्लीट न्यूज़ निकल के आ चुकी है। विप्रो लिमिटेड अनाउंस्ड अ लॉन्च ऑफ मिडल ईस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी कैपेबिलिटी इन एक्सचेंज फीलिंग कैप्को। अ विप्रो company will offer strategic management and technology consulting capabilities to financial services firm in the Middle East to enable their transformation, digitalization and business consolidation initiative। यानी कि अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में दोनों कंपनियों को बेनिफिट निकल के आ सकता है। और कैप्को ये कंपनी क्या करती है मैंने आपके साथ शेयर कर चुका। विप्रो के इस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। देखिएगा, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, विच स्टॉक इज नोमोरा टॉप IT सेक्टर पिक। यानी कि नोमोरो का अगर बात की जाए तो इन तीनों स्टॉक में से कौन सा स्टॉक अच्छा है, आने वाले फ्यूचर में किस स्टॉक के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो इन्होंने क्लियर कट हमें मेंशन किया है। तो देखिएगा, TCS, विप्रो, इन्फोसिस ऑल 3 आर गुड पोर्टफोलियो स्टॉक एंड हैव a potential to deliver high ROE यानी कि return on equity. However, out of TCS and Wipro, Infosys stock is currently trading around the value buying levels and may deliver better returns in long term perspective। यानी कि आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंटली एक रिटर्न हमें निकल के आ सकता है। फंडामेंटली एंड टेक्निकली Infosys holds strong with encouraging growth and robust parameters from a long term perspective। यानी कि नोमोरो के दोस्तों मानना है कि तीनों स्टॉक अच्छे, तीनों कम फंडामेंटली, तीनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और तीनों स्टॉक के अंदर आने वाले फ्यूचर में कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली इन्फोसिस को मेंशन किया है विद द टारगेट प्राइस 1750 के अंदर टारगेट प्राइस दिया है और करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करने का बाइंग रिकमेंडेशन हमें निकल के आ चुका है। तो अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। जब तक मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट होगी, इन स्टॉक्स के अंदर भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिल जाएगी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट हो चुका है। यानी कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था करंटली इसका फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 16 दिसंबर इसकी हुई एक डेट। जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। और इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर कल के दिन बाइंग करेंगे वो बिल्कुल भी दोस्तों एलिजिबल नहीं होंगे और कोई भी इनको स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन भी लोगों ने आज के दिन बाइंग किया होगा या फिर इससे पहले बाइंग किया होगा उन्हीं लोगों को स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। और कल के दिन हमें प्राइसिंग के अंदर भी ड्रॉप नजर आएगा, हमें प्राइस के अंदर भी एक प्राइस एडजस्टमेंट निकल के आ जाएगी। जब भी स्प्लिट मिलता है या फिर बोनस मिलता है एक प्राइस का भी एडजस्टमेंट निकल के आ जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए 451 रुपीज़ का प्राइसिंग कंपनी लगातार इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे इसी साल कंपनी मई 2022 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। जब से लिस्टेड तब से 130% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न डिलीवर कर चुका है। 1360 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें लेंसर कंटेनर लाइन्स के बारे में, तो लेंसर कंटेनर लाइन्स की अगर बात करें लॉजिस्टिक सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। लॉजिस्टिक सेगमेंट से ही, इसी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इसी सेगमेंट से कंपनी बिजनेस फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से एक कंसिस्टेंटली इनके पैरामीटर्स के अंदर भी देखोगे तो डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो आप बाइंग कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करना। यस कंपनी छोटी, इसके कारण रिस्क कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो छोटी सी अमाउंट बाइंग करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। पहले से इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें देखने को मिला है। वो बायबैक रिगार्डिंग अगर आप कंपनी का टारगेट देखोगे 200 रुपीज़ का टारगेट निकल के आया है। तो IEX की अगर बात की जाए तो पावर एक्सचेंज के अंदर और एनर्जी एक्सचेंज के अंदर कंपनी का एक बिजनेस निकल के आ रहा है। पहले कंपनी को आप ये बोल सकते थे कि मोनोपोली बिजनेस प्ले करते, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे एक और प्लेयर मार्केट के अंदर आ चुका है। तो अभी दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल भी कोई मोनोपोली बिजनेस बिलोंग नहीं करती। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो IEX की अगर बात की जाए तो अगर आप IEX के अगर फाइनेंशियल्स देखोगे तो कोई इतना दोस्तों बेहतरीन हमें फाइनेंशियल्स देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। एक पॉजिटिव अपडेट से यहाँ अगर आप देखोगे IEX बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज, यानी कि इंडिया के अंदर कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज अब ये भी दोस्तों कंपनी करेगी, जिसके चलते कंपनी एनर्जी एक्सचेंज में तो थी ही, पावर एक्सचेंज में तो थी ही, लेकिन कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज में भी कंपनी हमें इंडिया के अंदर पहली ऐसे एक्सचेंज करने वाली है। तो जिसका जरूर बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। लेकिन करंटली अगर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो डिक्रीजिंग मात्रा में निकल के आ रहा है और इन्हीं रिजल्ट्स का इंपैक्ट आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न के अंदर नजर आया है। 50% की गिरावट के अंदर करंटली कंपनी अवेलेबल है। तो जिसके चलते जब तक उससे कंपनी 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करती तब तक मैं एक ही सलाह आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वो कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, लेकिन फ्रेश बाइंग दोस्तों अगर आप करना चाहते हो तो करंटली अवॉइड कीजिएगा। जिन भी लोगों को दोस्तों बाइंग करना है अपनी स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।